बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय किचन। आज हम आपके साथ कचौरी की मज़ेदार सी नहायत ही इजी रेसिपी शेयर करेंगे और आप इसको बगैर बेले आसानी से बना सकते हैं। आइए हम इस रेसिपी को अब स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है, आप आसानी से घर पर तैयार कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने 2 कप मैदा लिया है। 2 कप मैदा ऐड करेंगे हम इसके अंदर। फिर इसके अंदर हम 2 खाने के चम्मच घी का ऐड करेंगे। याद रखिए ऑयल नहीं डालना है, घी डालना है। घी डालने की वजह ये है कि इससे हमारी जो कचौरियाँ हैं बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। नमक ऐड करेंगे और इन सबको मिक्स करेंगे। घी को हम मैदे के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। फिर थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है और एक स्मूथ सा सॉफ्ट सा डो हमें जो है गूंदना है। ना ज़्यादा सख्त गूंदना है, ना ज़्यादा हमें नरम गूंदना है। बस एक नॉर्मल सा हमें सॉफ्ट सा डो गूंदना है। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएं और डो को गूंदते जाएं। अच्छी तरीके से हमें डो को गूंदना है, स्मूथ सा डो बना लेना है। ये देखिए, इसको अब थोड़ी देर के लिए हम रेस्ट के लिए रखेंगे। ऊपर से मैं थोड़ा सा पानी इसके ऊपर छिड़क दूंगी ताकि जो ऊपर की जो उसकी तह है वो खुश्क ना हो। और इसको हम कवर करके रखेंगे, ऐसे ही नहीं रखना, हमें इसको कवर करके रखना है ताकि इसके ऊपर की जो तह है वो ड्राई नहीं हो। ये प्लास्टिक से मैं इसको ढक के रख रही हूँ 15 मिनट के लिए। थोड़ा सा रेस्ट देना है इसे हमें, जब तक हम दाल की तैयारी कर लेते हैं। मसूर की दाल को मैंने 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। अब मैं इसको पैन में शामिल कर दूंगी। जो पानी जिसमें मैंने भिगोया था वही पानी मैंने इसमें ऐड करा है। हल्दी डाली है, लाल मिर्च डाल रही हूँ, नमक ऐड कर रहे हैं इसके अंदर और जीरा पाउडर हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और दाल को हम पकाएंगे बिल्कुल इस तरीके से कि बिल्कुल सॉफ्ट करनी है इसे। और हमें इसका पानी पूरा सुखाना है। 1/4 कप में इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ। इसको कवर करके हम नरम होने तक पकाएंगे। हमारी दाल पक रही है, नरम हो रही है, पर इसमें थोड़ा सा अभी लिक्विड बाकी है। तो हमें इसको जो है खुश्क करना है, ड्राई करना है। अगर हम इसको ड्राई नहीं करेंगे तो हमारी कचौरी की जो फिलिंग है वो कचौरी से बाहर आ जाएगी और अच्छी तरीके से हमारी फिलिंग नहीं होगी। अभी देखिए, दाल जो है, हमारी दाना जो है इसका नरम हो चुका है, पर जस्ट हम इसका पानी खुश्क करेंगे और हमारी दाल जो है रेडी हो चुकी है। अब हम इसको एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे ताकि ये और ठंडी होने के बाद और मज़ीद ड्राई हो जाएगी। अच्छी तरीके से आप चम्मच की मदद से इसको सब जगह से फैला दें, थोड़ा सा मैश भी कर लें। अब जो आटा हमने रखा था रेस्ट करने के लिए उस पर आते हैं और इसको हम थोड़ा सा और गूंदेंगे इस आटे को। देखिए सॉफ्ट सा, कितना स्मूथ सा डो हमारा रेडी हो चुका है। थोड़ा सा बस हम 1-2 मिनट इसको और मज़ीद गूंदेंगे ताकि हमारा जो कचौरियाँ हैं अच्छी सी मज़ेदार सी खस्ते सी बने। थोड़ा सा मैं इसको और गूंद रही हूँ। देखिए कितना सॉफ्ट है, कितना अच्छा हमारा आटा जो है गूंद के रेडी हुआ है। अब इसको मैं 3 पोर्शन कर लूँगी और इसके छोटे छोटे से हमें पेड़े बनाने हैं। एक जैसे हम पेड़े तोड़ते जाएंगे। ये मैंने एक रोल सा बना लिया है, 3 पोर्शन के अंदर मैंने इसको करा है। अब इसके छोटे छोटे हम जो है पेड़े बनाते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा हिस्सा मैं इसको तोड़ रही हूँ। सारे आप इसी तरीके से कर लें सारे आटे को। 250 ग्राम में इतनी सारी हमारी कचौरियाँ बनके रेडी होगी। अब इसके छोटे से छोटी छोटी सी बॉल्स बना लें, हाथों की मदद से ही रोल करते जाएं और ये गोल सी जो है बॉल बन जाएगी। ये देखिए मैंने सारी रेडी कर ली है। अब आते हैं हम इसकी फिलिंग पे। अब हमारी दाल जो है ठंडी हो चुकी है। याद रखिएगा दाल को ठंडा करना है, गरम गरम हमें इस पर फिलिंग नहीं करनी। और जो पेड़े हमने रेडी किए इसको कवर करके रखना है, ऐसे ही आप इसको नहीं रखेंगे। अब थोड़ा सा हिस्सा जो हमें इसको तोड़ के इसके ऊपर मैं दाल रखूँगी और इसको अच्छी तरीके से हमें पैक करना है। कोई भी जगह ऐसी ना हो जिससे हमारी फिलिंग जो है बाहर आए। अच्छी तरीके से आपको इसको सील करना है। ये देखिए, आप तरीका देख लें मैं किस तरीके से सील कर रही हूँ इसको। ये एक हमारी एक दोबारा सी हमारी जो है गोल सी बॉल जो है रेडी हो चुकी है। और देखिए कहीं से भी हमारी फिलिंग जो है बाहर नहीं निकल रही है। अब इसी तरीके से हम सारी फिलिंग कर लेंगे। मैं दोबारा से एक दफ़ा और आपको बता रही हूँ। ये पहले थोड़ा सा आप इसको हाथों से बेलें, फिर वो थोड़ा सा हिस्सा तोड़ के उसी आटे पर रखें। अब जो थोड़ा सा हिस्सा जो हमने तोड़ा है उस पर हमें दाल रखनी है। ये देखिए, अब इसको सील करना है अच्छी तरीके से। दाल को हाथों की मदद से अच्छी तरीके से सील करना है।
दबा दबा के हमें इसके जो कॉर्नर है बिल्कुल जो है बंद करने। अब ये देखिए एक तरफ से दाल जो है हमारी फिलिंग बाहर निकल ली है, तो हम इसको बिल्कुल पैक कर देंगे। थोड़ा सा आटे को हम खींच के इसके जो सील कर देंगे सारे इसको, ताकि फिलिंग हमारी बिल्कुल भी नज़र नहीं आए। और हाथों की मदद से ही मैं इसको थोड़ा सा दबा रही हूँ, तो ये गोल शेप में आ रहा है और अच्छी तरीके से फिलिंग जो है खुद ब खुद अंदर जा रही है। इस तरीके से मैंने सारी बॉलें रेडी कर ली है, सारी कचौरियाँ मैंने फिलिंग कर ली है। अब हम इसको बेलेंगे नहीं, क्योंकि बेलने में अक्सर से प्रॉब्लम होती है, हर किसी से आसानी से नहीं बेल पाती। तो मैंने एक शॉपर ली है, एक प्लास्टिक ली है, उसके ऊपर मैंने ये जो कचौरी जो फिलिंग करी हुई थी वो रखी है और उसको मैं शॉपर के ऊपर से मैं इसको जो है हाथों की मदद से बस इसको फैलाती जाऊंगी। है ना इजी सी रेसिपी, आपको कोई बेलना नहीं पड़ रहा। बेलने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, हर कोई इसको आसानी से नहीं बेलता, पर ये जो है तरीका बहुत ही इजी है। आप आसानी से कचौरियाँ पतली सी, ज़्यादा मोटी भी नहीं, अच्छी सी कचौरी आप रेडी कर सकते हैं। कॉर्नर देखें आप कितनी आसानी से इसके फैल रहे हैं आराम से। हमारे देखिए कितनी बड़ी कचौरी जो है खुद ब खुद बस जस्ट मैंने हाथों से प्रेस किया है इसको और हमारे हाथों पे कोई आटा नहीं चिपक रहा और हमारी अच्छी सी कचौरी जो है बेल गई है। बिगेल रोलिंग के हमने देखा कितनी अच्छी कचौरी बेली है आसानी से। ये देखें कितनी अच्छी तरीके से। अब हम ये प्लास्टिक जो ऊपर से हटा देंगे और ये देखें कितनी पतली कचौरी हमारी बेल के रेडी हुई है। अब दूसरा पेड़ा इस भी लेंगे इसी तरीके से और अगर आपको थोड़ा सा इसके ऊपर हम ऑयल डालेंगे ताकि इससे भी ये क्या है हमारा जो डो है और सॉफ्ट हो जाएगी, हमारी कचौरी सॉफ्ट हो जाएगी और इसको हमें बेलने में यानी फैलाने में आसानी होगी। अब दोबारा से मैं शॉपर इसके ऊपर रखूँगी, प्लास्टिक रखूँगी इसके ऊपर और हाथों की मदद से ही मैं इसको फैलाऊँगी। ये देखें कितनी इजीली ये तमाम तरफ से जो है ये फैलती जा रही है। कॉर्नर देखें आप कितनी इजी से इसके जो है किनारे कितनी इजी से बिल्कुल पतले होते जा रहे हैं और तमाम तरफ से एक जैसी हमारी बेल रही है। ये देखें आपको हाथों में जब आप इसको बेलेंगे फैलाएंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि कहाँ से हमारी कचौरी मोटी है और कहाँ से पतली है, तो हमें एक जैसी जो है कचौरी को बेलना है। ये देखिए हमारी फिलिंग भी बिल्कुल बाहर नहीं आई है। ये देखिए दाल, ये देखिए कितनी अच्छी हमारी कचौरी बेल के रेडी हुई है। अब हम इसको फ्राई करते हैं। मैंने ऑयल ले लिया है कढ़ाई के अंदर, पहले चेक करेंगे क्योंकि हमें जो है ऑयल जो है थोड़ा गर्म चाहिए। ठंडे ऑयल में आप कचौरी नहीं डालें वरना ये एकदम बहुत ही हार्ड हो जाएगी, सख्त हो जाएगी। अब एक एक करके मैं जो है कचौरी फ्राई करती जाऊंगी और चम्मच की मदद से आप इसको टैप करते जाएं। चम्मच इसके ऊपर बस आपको प्रेस करते जाना है। इसकी मदद से जैसे हम रोटियां नॉर्मली सेकते हैं उसी तरीके से बस आप चम्मच की मदद से इसकी कचौरी के ऊपर रखते जाएं, प्रेस करते जाएं और देखें खुद ही बलून की तरह हमारी कचौरियाँ रेडी होगी। इतनी मज़ेदार, खस्ता और इतनी फूली फूली कचौरियाँ बनेगी और आपकी सब कचौरियाँ फूलेगी। ये देखें अब मैं दूसरी भी शामिल कर रही हूँ। ये देखें कितनी अच्छी हमारी और कितनी बड़ी बनेगी। इतने से पेड़े से हमने कितनी बड़ी कचौरी रेडी की है। चम्मच से बस आपको टैप करते जाना है, प्रेस करते जाना है और ये खुद ही फूलेगी। ये देखें खुद ही ये फूल रही है। कितनी अच्छी सी तरीके से फ्राई हो रही है, कितनी मज़ेदार हमारी कचौरी रेडी। और ये देखिए कितनी अच्छी फूली है हमारी पूड़ी। तीसरी ऐड करूँगी मैं इसके अंदर। ये देखिए बस थोड़ा सा डालें, 2-3 सेकंड रुके, फिर उसके बाद आप इसके ऊपर चम्मच से प्रेस करते जाएं और हमारी कचौरी जो है फूलती जाएगी। ये देखिए हमारी सब कचौरियाँ फूल रही है। बाहर की कचौरियाँ आप भूल जाएं और घर में आप मज़ेदार सी कचौरियाँ तैयार करें, रेडी करें, घर में ही रेडी करें कचौरियाँ सारी आप। ये देखिए कितनी अच्छी हमारी फूल रही है, कितनी अच्छी बलून की तरह हमारी जो है कचौरियाँ रेडी हो रही है। ये देखिए मैं जगह और थी तो इसलिए इसके अंदर एक और ऐड कर रही हूँ। जस्ट थोड़ी सी आप इसको 2-3 सेकंड छोड़ दें, फिर आप इसको चम्मच की मदद से बस आपको टैप ज़रूर करना है। इसी वजह से हमारी कचौरियाँ फूलेगी। और आँच जो है आपको नॉर्मल रखनी है, स्लो नहीं रखनी। नॉर्मल आंच पे आपको इसको पकाना है, फ्राई करना है इसे और लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने पर हम इसको निकाल लेंगे।
ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी कचौरी जो है फूली है। इसकी साइडें हमें चेंज करनी है, दोनों तरफ से एक जैसा कलर देना है। कैसे फ्लो कर रही है तेल के अंदर हमारी कचौरियाँ, है ना इजी सी रेसिपी, कोई मुश्किल नहीं है। रेसिपी बहुत ही इजी है, बस हर रेसिपी को आप मुश्किल नहीं बनाएं, इजी तरीके से आप इसको ट्राई करें और बहुत ही मज़ेदार, खस्ता और रमज़ानों में तो ये स्पेशल रेसिपी है, परफेक्ट रेसिपी है। घर में मज़ेदार सी साफ़ सुथरी अपने हाथों से तैयार करें और आप यकीन माने आपको इतना मज़ा आएगा, सब आपकी तारीफ़ करेंगे। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए हम दोनों तरफ से इसको कलर दे रही हूँ, मैं पलट रही हूँ बार बार। ये देखिए कितनी अच्छी है, बस हमें इसको गोल्डन कलर देना है और फिर इसको निकाल लेना है। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है, बस इतना कलर काफ़ी है। अब मैं इसको निकाल लूँगी और बिल्कुल भी हमारी कचौरी कच्ची नहीं होगी, ऊपर से इतनी क्रिस्पी है, खस्ता है। ये देखिए कितनी बलून की तरह हमारी जो है कचौरियाँ फूली है, कितनी ज़बरदस्त सी कचौरियाँ लग रही है हमारी, है ना, बिल्कुल बाजार जैसी। सारी कचौरियों को मैं 1 बाय 1 करके निकाल लूँगी प्लेट के अंदर। मज़ेदार सी कचौरियाँ हमारी अब रेडी हो चुकी है। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ऊपर से कितनी क्रिस्पी है और कितनी फूली हुई है। इसके साथ मैंने आलू की तरकारी बनाई है, उसका जो लिंक है, आपको रेसिपी का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप रेसिपी चेक कर सकते हैं। ये देखिए अंदर से कितनी फूली हुई है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मज़ेदार सी रेसिपी एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।